हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो नीचे आके फट जाता है। अब हम यहाँ कर्टल नाम के आदमी को देखते हैं जिसने ये स्पेसशिप भेजा था, वो भी 4 पैराडाइज लाने के लिए। एक पैराडाइज इस महिला में घुस जाता है। अब वो पैराडाइज इस महिला से कुछ भी करवा सकता था जो उसका दिल करे। अब मूवी का सीन चेंज होता है। अब हम यहाँ एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ मस्त जी रहा था। तभी हम यहाँ पर एन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इसकी फियोंसे थी। अब हम एडी को देखते हैं, वो अपने ऑफिस जा रहा था। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर था और अपने ऑफिस का बेस्ट रिपोर्टर था। एडी को उसका बॉस बुलाता है और वो कहता है कि तुम कार्टल के पास जाओ और तुम उसका इंटरव्यू लो कि उसने 4 पैराडाइज इस शहर में क्यों मंगाए हैं और वो चाहता क्या है। एडी का बॉस बोलता है उससे ज़्यादा फालतू सवाल मत करना, वो थोड़ा वैसा है, हरामी टाइप का, वो तुमको बाहर भी भिगवा सकता है। अब एडी को देखते वो घर पर होता है, तभी उसको एक ईमेल आता है, वो भी उसकी वाइफ के लैपटॉप पर। यहाँ पर पता चलता है उस फाउंडेशन में लोगों को मारा जाता है, वो भी जिंदा। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग कार्टर और एडी को देखते हैं जहाँ पर एडी उसका इंटरव्यू लेता है। पहले तो वो सही सही सवाल पूछता है जिससे कार्टर एकदम सही सही जवाब भी देता है, लेकिन एडी तभी यहाँ पर पूछता है कि तुम यहाँ पर लोगों को मारते भी हो, वो भी जिंदा। इस बात से कार्टर को गुस्सा आता है और वो बाहर भिगवा देता है एडी को। अब यहाँ पर एडी का बॉस गुस्सा होता है, बोलता है मैंने तुमको बोला था ना उससे उल्टे सवाल मत पूछना। अब हम यहाँ देखते हैं एडी की जॉब चली जाती है, साथ में एन की भी चली जाती है। एन यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अब हम कार्टल को देखते हैं, वो अपने पैराडाइज लेने आया था लेकिन एक पैराडाइज गायब था और जो ये इस औरत में था। अब भाई इस औरत को मारने के लिए कुछ गुंडे आए हुए होते हैं, लेकिन वो अकेली औरत सबकी बैंड बजा देती है। अब हम उस फाउंडेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो पैराडाइज खरगोश के अंदर डालते हैं। पहले तो ये बहुत खुश होते हैं कि ये पैराडाइज काम कर रहा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो खरगोश मर जाता है। अब हम कार्टन को देखते हैं, वो बताता है कि हम और स्पेसशिप भेजने वाले हैं। एडी ये सब देख रहा था, साला पागल है क्या ये। बाहर एक लेडी मिलती है जिससे एडी को बोलते हैं कि तुम ये न्यूज़पेपर ले लो, और एडी ले भी लेता है। एडी फिर पास के स्टोर में होता है जहाँ पर चोरी हो जाती है और एडी कुछ नहीं बोलता। मूवी का सीन चेंज होता है और उसी फाउंडेशन का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग एक इंसान पे उस पैराडाइज का एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, लेकिन वो पैराडाइज इस इंसान को मार डालता है। इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब हम देखते हैं एडी से मिलने के लिए उस फाउंडेशन की एक लड़की आई होती है जिसका नाम डोरा होता है। डोरा यहाँ पर एडी को बताती कि वहाँ कैसे लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, तुम प्लीज़ ये जाकर न्यूज़ में सब छाप दो। एडी तो पहले मना करता है लेकिन बाद में वो डोरा के साथ चला जाता है। एडी यहाँ पर फोटो क्लिक करने लगता है, तभी वहाँ पर एडी को वो लड़की दिखती है जिसने उससे न्यूज़पेपर लिया था। वो उस लड़की को बाहर निकालने के लिए वो शीशा तोड़ता है, तभी लड़की बाहर आ जाती है और अपना पैराडाइज एडी को दे देती है। अब अलार्म बज चुका था तो सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन एडी में पैराडाइज आने की वजह से वो बहुत तेज़ भाग रहा था और वो एक पेड़ पे जाके छिप जाता है। अब हम यहाँ एडी को देखते हैं, उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, उसको भूख बहुत लग रही थी और प्यास भी बहुत ज़्यादा। एडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना भूख मिट रही है ना प्यास। एडी को फिर वोमिटिंग होती है। एडी फिर शीशे में देखता है कि उसका चेहरा भी बदल चुका है। ये देखकर एडी घबरा जाता है, आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। एडी एन को कॉल करता है और वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। एन पहले तो मना करते हैं लेकिन बाद में वो हाँ कर देती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ पर एन देखते कि एडी की हालत सही में बहुत ख़राब हो चुकी है, वो अजीब बिहेव कर रहा था। वहाँ पर वो पानी के पूल में जाके बैठ जाता है, तभी उसी पूल में केकड़ा था और उसको वो खाने लगता है। वहाँ के लोग ये सब देखकर हैरान हो रहे थे, आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। एन का न्यू बॉयफ्रेंड डॉक्टर था। अब एडी का चेकअप होता है। यहाँ पर फिर एडी को बोला जाता है कुछ महीनों के बाद तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, सॉरी कुछ दिनों के बाद। अब कार्टन को यहाँ पता लग जाता है कि एडी को कोई और बुलाने वाला नहीं था बल्कि डोरा ही थी। कार्टल को गुस्सा आता है और वो डोरा के ऊपर भी वो एक्सपेरिमेंट करता है, पैराडाइज छोड़ देता है जिससे डोरा की मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं एडी के पास कुछ लोग आए होते हैं, ये कार्टन के लोग होते हैं। अब हमें पता लगता है वो पैराडाइज एडी से बात भी कर सकता है। अब उस पैराडाइज को गुस्सा आता है क्योंकि एडी उनके सामने झुक रहा था, लेकिन वो पैराडाइज नहीं झुकना चाहता था, इसलिए वो उन सबको धो डालता है।
अब यहाँ कार्ल्टन अपने सभी लोगों को दिखलाता है, ये देखो मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं है, ये काम करता है। अब कार्ल्टन एडी को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो और चीज़ें भेज देता है जिससे एडी को पकड़ा जा सके। एडी यहाँ पर घायल हो जाता है, तभी उसमें से वैनम बाहर आता है। फिर वैनम किसी को नहीं छोड़ता, वो एक एक करके सबको मारता है, लेकिन वो गंजा बच जाता है। अब वैनम एक नदी के किनारे आके बाहर फेंक देता है एडी को, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं वैनम बाहर निकलता है एडी में से। एडी पूछता है, तुम हो क्या चीज़? वैनम कहता है, मैं दूसरे स्पेस से आया हूँ, मुझे अपने घर जाना और तुम हेल्प कर सकते हो। अब एडी वैनम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। एडी अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसको मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, इसलिए हमारे वैनम भैया खिड़की तोड़कर आ जाते हैं। एडी यहाँ सबूत रख के चला जाता है अपने बॉस के टेबल पर। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं और एडी के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वैनम उन मिलिट्री वालों को थोड़ी देर धोता है। तभी हम यहाँ पर एन को देखते हैं। एन ये सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन एडी अपने असली रूप में आ जाता है। एन कहती, तुम तो बीमार हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? एडी कहता है, तुमने देख ही लिया मुझे कैसी बीमारी हो रखी है। एन कहती कि तुम चलो मेरे साथ, कार में बैठो जल्दी से। अब हम यहाँ कार्ल्टन को देखते हैं। कार्ल्टन को भी एक पैराडाइज आ जाता है उसके अंदर। अब हम ये देखते हैं एडी का पैराडाइज बाहर निकल जाता है। एडी कहता है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता था। एडी एकदम सही फील कर रहा था, अब वो इस चीज़ से छुटकारा पा चुका था, लेकिन कर्टल के आदमी को क्या पता था कि वो पैराडाइज अब एडी के पास नहीं है। अब कर्टल एडी से कहता है कि वो चीज़ मुझे दे दो, मेरे अंदर भी एक पैराडाइज है। एडी यहाँ पर कहता है, देख भाई वो चीज़ मेरे से दूर हो चुकी है और इसकी शक्ल तो बिल्कुल मत दिखा। एडी यहाँ पर बोलता है कर्टल को कि तुम इसको बाहर निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारे ऊपर भी हावी हो जाएगा। एडी वहाँ से भाग आता है। तभी हम वैनम को देखते हैं जो एन में आ चुका था। अब वो दोबारा से एडी में आ जाता है वैनम। यहाँ पर फिर एडी को एन दिखती है। एन ये सब देखकर घबरा जाती है। फिर हम कार्ल्टन को देखते हैं, वो एक और स्पेसशिप भेजने वाला था। उसके साथ ही मना करते हैं कि ये गलत होगा सर, लेकिन कार्ल्टन कहाँ मानने वाला था। वो अपने अंदर का पैराडाइज बाहर निकालता है और उसमें से एक को मार डालता है। ये सब देखकर वो भागने लगते हैं। फिर हम कार्ल्टन को देखते हैं, वो स्पेसशिप के पास जा रहा था। तभी यहाँ पर वैनम भी आ जाता है। ये दोनों लड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं पैराडाइज एडी और कार्ल्टन में से अलग हो चुका था। कार्ल्टन को वो पैराडाइज मिल जाता है और वो एडी को जख्मी कर देता है। और फिर क्या, जख्मी करने के बाद कार्ल्टन वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर वैनम आता है और वो फिर से एडी के अंदर घुस जाता है। अब वैनम को गुस्सा आता है और वो कार्ल्टन को ब्लास्ट करवा देता है। वैनम एडी का शरीर छोड़ देता है जिससे एडी बच जाए, और यहाँ पर हम देखते हैं एडी पानी में गिर जाता है और वो बच जाता है। अगले दिन हम देखते हैं एडी और एन बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी एन को वैनम की आवाज़ सुनाई देती है और वो एडी से पूछती भी है, लेकिन एडी बोलते हैं नहीं, वैनम तो चला गया। इतना कहने के बाद एडी वहाँ से चला जाता है और वैनम और एडी यहाँ बात कर रहे होते हैं। अब एडी वैनम को कहता है कि तुम मेरे साथ हो तो मेरा कहना मानोगे, तुम किसी का सर नहीं खाओगे, बस बुरे लोगों का सर खा सकते हो। और उस स्टोर में वो चोर दिख जाता है और वैनम समझ जाता है ये बुरा आदमी और उसकी गर्दन ही उड़ा डालता है। वहाँ की मालकिन ये सब देखकर घबरा जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती। एडी को उसकी जॉब वापस मिल जाती है। अब वो एक सिरफिरे साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने वाला था और मूवी यहीं पर एंड हो जाते। तो आई होप गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके सेकंड पार्ट जरूर आएगा और जल्द आएगा, और कमेंट भी जरूर करना।